शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल। क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत की मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा किस पर भारी। सावन में कांग्रेस से इस्तीफों की झड़ी लग गई। कई विधायकों ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया, लेकिन इधर कांग्रेस ने भी एक झटका बीजेपी को दिया, जहां पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल यानी केएल अग्रवाल ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। पूर्व मंत्री कन्हैया लाल के कांग्रेस में शामिल होने से क्या बमोरी में मजबूत होगी कांग्रेस? बमोरी में छिड़ गई है जुबानी जंग। आप भी देखिए मंत्री और पूर्व मंत्री के चुनावी तीर। कहते हैं सियासत में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, दुश्मन का दुश्मन सियासी दोस्त बन जाता है, और ऐसा ही पैंतरा कांग्रेस ने फेंका है। भोपाल से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसने बमोरी के चुनावी घमासान को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ये वही केएल अग्रवाल हैं जो शिवराज के बेहद करीबी रहे। 2008 में बमोरी से बीजेपी विधायक बने और राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन 2018 में पार्टी से बगावत कर केएल अग्रवाल ने निर्दलीय कैंडिडेट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। नहीं, महेंद्र सिंह सिसोदिया तो अपने कर्मों से हार रहे हैं। उन्होंने गुनाह को जिस तरह एक आतंक का क्षेत्र बनाया है, लूटमार का क्षेत्र बनाया है, वो तो खुद हार रहे हैं। मैंने तो बात ये करी है कि आज जो 26 सीटों में उपचुनाव होना है, उसमें कम से कम 24 सीटें पूरे कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस को जितवाएंगे। तो सर, नाराजगी क्या थी जिस वजह से आपने कांग्रेस ज्वाइन की, वो भी उपचुनाव के वक्त में? मैंने बहुत डिटेल में आपको पूरा बताया मैंने कि मेरे साथ बीजेपी ने धोखा किया। मुझे 13 में बोला गया कि आप घर नहीं बैठना, आप सक्रिय रहना। बमोरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा बीजेपी के एक कार्यक्रम कराए मैंने, और सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था गुना के अंदर अमित शाह जी का रोड शो। उसमें उनने हर कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी थी, मुझे भी जिम्मेदारी थी। तब मैंने कहा था मैं 8 से 10 हज़ार आदमी लाऊंगा, किसी ने 25,000, किसी ने 30,000। जब रोड शो में 15 मिनट रह गए थे, तो जहाँ हनुमान चौराहे से रोड शो चालू होना था, बस सिर्फ 500 आदमी थे। जब मैं 10,000 की भीड़ लेकर पहुंचा, तो बीडी शर्मा जी, मैं नाम बोल रहा हूँ, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, इनने बोला केएल जी आज आपने हमारी इज्जत रख ली, मुझे मंच पे बुलाया। तो सर, अगर आप और आप उसके 20 दिन बाद मेरा टिकट काट रहे हो, आप जन भावना नहीं देख रहे, जनता कहाँ जा रही है, और उसका परिणाम क्या हुआ? 2018 में बमोरी सीट से बीजेपी की हार के पीछे बीजेपी से बागी हुए कन्हैया लाल अग्रवाल का रोल बहुत अहम था, जिन्हें 27,500 वोट मिले थे, और बीजेपी इस सीट पर 27,000 वोट से ही हारी थी। और अब उपचुनाव के रण में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट बीजेपी से यहां फाइनल माना जा रहा है, तो कांग्रेस कन्हैया लाल अग्रवाल पर दांव लगा सकती है, यानी मंत्री और पूर्व मंत्री के बीच यहां जंग छिड़ सकती है। लेकिन चुनावी जंग से पहले ही छिड़ गई है जुबानी जंग। सुनिए जरा। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि ये पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की। आज गुना में 1 लाख मेंबरशिप लेके भर रहे हैं। अगर ये 500 का जुलूस निकाल दे, मेरी गारंटी है केवल सब फर्जीवाड़ा है, झूठ है। आज कांग्रेस पार्टी को ये बोलना सदस्य नहीं है। 400 लोग तो जाके पीछे खड़े हुए हैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, और जो इसके पहले के लोग हैं वो तो मतलब समर्पण के साथ काम करेंगे 100% पूरी तरह। जो माननीय कमलनाथ जी का आदेश होगा उसको पूरा करेंगे। सिंधिया के विरोधी माने जाने वाले पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल कांग्रेस के गुण गा रहे हैं, जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में किसान कर्ज माफी के मुद्दे को इस बार चुनाव में कैश कराना चाहते हैं। वहीं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो बमोरी के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में चुनाव लड़ने में तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर कार्य कर रही है, और अब कांग्रेस बची कहाँ है बमोरी में?
यहाँ मंत्री जी को तौला तो जा रहा है, लेकिन बयान तोल मोल कर नहीं बोले जा रहे। बयानों की बाढ़ सी बमोरी में आ गई है। मंत्री जी कह रहे हैं बमोरी में कांग्रेस है कहाँ, तो कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली है। वो तो दल बदल के मुद्दे और किसान कर्ज माफी पर सवार होकर बमोरी में जीत का रास्ता तलाश रही है। क्योंकि इनके दिमाग में भी कोई बात होनी चाहिए ना कि विकास कैसे होगा, तो उनको इसके लिए सोचने की समय नहीं बमोरी में क्या विकास करवाना है। आज विचारधारावादी का जहां तक मैं आपसे करूं तो इनकी कोई विचारधारा नहीं है। सिंधिया के पिछले हुए उनके पीछे पीछे जाना है इनको। आज अगर इनकी विचारधारा होती कांग्रेस की, मैं मानता हूं, तो काहे के लिए कांग्रेस छोड़ती है। बल्कि आज जो एक चर्चा है लोगों में और पूरे क्षेत्र में जो एक बात वो बन गया वातावरण कि ये लोग तो बिके हैं, कोई इनमें विचारधारा के अंतर्गत थोड़ी बन रहा है बीजेपी में। क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। आप देखें किसानों के बिजली के बिल अदा कर दिए, करीब 25 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, एक बहुत व्यवस्थित तरीके से। आज बीजेपी बोलती है अपने आप को कि हम गौ रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज कमलनाथ जी का फैसला था कि हर पंचायत में एक गौशाला बनाई जाए, और जबकि आप देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गौशाला पर कब्जा कर रखे, तो गौ हितैषी कौन हुआ। इन सब के बावजूद बमोरी का वोटर वहीं का वहीं खड़ा है, जो वादों दावों जुबानी जंग में विकास की जंग कितनी जीत पाया है, ये खुद सुन लीजिए। सड़क है, बिजली है, पानी है, और रोजगार देना, रोजगार के कोई अवसर नहीं है। ये सारी चीजें बहुत कमियां है। मंत्री, पूर्व मंत्री, वादे दावे, बयानबाजी और विकास की आस लगाए वोटर, यही तस्वीर है बमोरी की। सवाल है कि क्या वाकई तस्वीर बदलेगी। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। धार में कार्यकर्ता का वीडियो बीजेपी की पेशानी का बल बना हुआ है। कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के मंत्री के लिए स्वागत कार्यक्रम में कुछ ऐसी संज्ञा दे दी कि पहले तो कार्यक्रम में बैठे भाजपाइयों ने ढाके लगाए, फिर समझ में आया कि ऐसे माहौल में जुबान का फिसलना मुसीबत ना बन जाए। देखिए पूरा मामला है क्या। पवन सिंह शेखावत ने जिस रस्सी को खींच के मछली को मथा, उसके बाद वो मक्खन और मक्खन से घी बनकर आ जाए, और उस घी का महत्व, वो घी इतनी कीमत में बिका भोपाल में। ये सज्जन कौन है? इससे ज्यादा जरूरी सवाल है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। धार जिले के संदला गांव के उस आयोजन का है ये वीडियो, जहां राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव का स्वागत होने वाला था। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष जो कह रहे थे वो इसलिए कि सभा में माहौल बना रहे, लेकिन जो कह गए उससे तो पहले ठहाके लगे, फिर सनाका खिंच गया। ये राजेश और पवन सिंह शेखावत ने जिस रस्सी को खींच के मछली को मथा, उसके बाद वो मक्खन और मक्खन से घी बनकर आ जाए, और उस घी का महत्व, वो घी इतनी कीमत में बिका भोपाल में। ये डायरेक्ट उद्योग मंत्री हल्का फुल्का बिका ही नहीं। कौन मक्खन है कौन मलाई, बीजेपी नेता को इसकी याद मंत्री जी के स्वागत में रखी गई इस सभा में ही क्यों आई। वीडियो यहीं से लीक और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल तक पहुंच गया, और चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस पर खूब चटखारे लिए। अब बात जब बिगड़ गई तो संभालते हुए नेताजी दत्ती गांव की शान में कसीदे पढ़ने लगे। संदला की सभा में मैंने जो बोला उसको कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, और बिकने खरीदने की तो बात ही नहीं है। दत्ती गांव के राजा को कोई खरीद ले, इतनी दौलत का किसी के पास जखीरा नहीं है। वो अनमोल लगीना है, बाजार में बिकने वाला हीरा नहीं है। जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है कांग्रेस की कुंठित मानसिकता है, उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। उनके पास नेता नहीं है, मुद्दा नहीं है। इस कंडीशन में कांग्रेस घबराहट में है। जो कांग्रेस ने वादे किए थे वचन पत्र में वो नहीं निभाए। दत्ती गांव जी ने और सिंधिया जी ने वही मांग करी, वो निभाव नहीं निभाए। जब उन्हें छोड़ दिया कि हम जिस वादे के साथ जनता से
चुनकर आए थे, अगर उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, सरकार गिर गई, तो वो घबराहट में है। और दत्ती गांव ने मांगा क्या था? कांग्रेस से बदनावर का हक मांगा, जो हक उनको वहां नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया, उनको पार्टी में लिया और बदनावर का हक बदनावर को दे दिया और कैबिनेट में उद्योग मंत्री का दर्जा दिया उन्हें। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका सम्मान किया है। जो झूठे आरोप ये लगा रहे हैं कि वो बिके नहीं, उनका सम्मान किया। कांग्रेस के लिए तो पहले ही भंवर सिंह शेखावत बीजेपी को घेरने के कई मौके दे चुके थे। अब इस वीडियो के साथ तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गए हैं। जैसे जो बीजेपी के मंत्री का वीडियो है, लेकिन कांग्रेस भरपूर प्रचार कर रही है। जागीरदार जी द्वारा जो बात कही गई वह सत्य है, क्योंकि इन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिराया है। कमलनाथ जी के जनादेश जो जनता ने कमलनाथ जी को दिया था उसका अपमान किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो वायरल जो उनने अपने ट्विटर हैंडल पर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के वीडियो को वायरल करके यह दर्शाया है, घबराहट प्रदर्शित की है कि कांग्रेस के बड़े नेता, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी के जगदीश जागीरदार जैसे छोटे से कार्यकर्ता से इतने घबराए हुए हैं, तो उनकी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजा राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने टिक पाए। तो बदनावर सीट पर क्या वाकई बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता बदलापुर के मूड में है? हंसी हंसी में कही गई बात बदनावर की हकीकत है क्या? यह वाकई चूक हुई है? फिलहाल तो इस चूक का कांग्रेस चकल्लस बनाए हुए है। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। सांची में छिड़ा है पोस्टर वॉर। इनके पोस्टर में उनका चेहरा ढूंढते रह जाओगे। सांची की सियासत का आईना बने हुए हैं पोस्टर। कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी को बधाई देते इन पोस्टर्स में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर शेजवार की तस्वीरें नदारद हैं, तो शेजवार के बेटे मुदित के जन्मदिन की बधाइयों वाले पोस्टर में प्रभुराम चौधरी का आता पता नहीं। यह तो पोस्टर क्या सांची की सियासत का आईना है? देखिए ये रिपोर्ट। हम भले पार्टियां हम लोगों की अलग अलग रही हो, हम लोगों के संबंध वही मधुर रहे या नहीं रहे, आप बता दीजिए। कोई भी किसी भी पार्टी में रहा हो, तब भी हम लोग एक साथ मिलकर रहे। सांची की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है, इसे समझना हो तो इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए प्रभुराम चौधरी को बधाई दी गई है। प्रभुराम को स्वास्थ्य मंत्री बनने पर इस बधाई पोस्टर में पीएम मोदी से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तक मौजूद है। अगर पोस्टर से कोई गायब है तो वो है सांची से बीजेपी के कई बार विधायक रहे गौरीशंकर शेजवार। अब रायसेन बीजेपी कार्यालय पर लगे इन पोस्टर पर भी गौर फरमाइए। तस्वीरों में नजर आ रहे पोस्टरों में गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को जन्मदिन की बधाई दी गई है। इन पोस्टरों में भी शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय संगठन कार्यकर्ता मौजूद है। लेकिन कोई गायब है तो वो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फोटो कहीं ऐसी कोई चूक हुई होगी, उसको हम सुधारेंगे। वैसे नए मामला है, समझाना पड़ेगा। कई लोगों को पुरानी आदत रहती है तो उसको सुधारने में, जैसे हमारे लोग हैं, उनके चौधरी साहब की टीम है, तो कई लोगों को बताना पड़ेगा। उसके लिए भी हम समझायत गांव में जा के दे रहे हैं सबको, कि सबके फोटो भी हों, सब साथ मिलके प्रेम भाव से चलें। ये भी काम हम लोग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह कह रहे हैं पुरानी आदतें हैं, होती हैं, उन्हें सुधारना होगा। चूक हो जाती है उसे भी सुधारा जाएगा। सो अब इन पोस्टरों को भी देखिए। पार्टी को लगा कहीं कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए, सो पोस्टर में भी प्रभुराम चौधरी नजर आने लगे। यानी चूक को कम से कम पोस्टरों में तो सुधार ही लिया गया है। वैसे सांची की सियासत के और भी कई रंग हैं। प्रभुराम चौधरी मंच से दावा करते हैं कि हमारे संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस न्यूज कह रहे हैं तुम वहाँ जाओगे तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 30 साल 35 साल से आप लोग जानते हैं
हम भले पार्टियां हम लोगों की अलग अलग रही हो, हम लोगों के संबंध वही मधुर रहे या नहीं रहे, आप बता दीजिए। कोई भी किसी भी पार्टी में रहा हो, जब भी हम लोग एक साथ मिलकर रहे हैं और आगे हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ मिलकर हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में सांची विधानसभा जिस तरीके से सांची का नाम दुनिया में लिया जाता है, विकास के लिए हम लोग भी काम करेंगे। हालांकि प्रभुराम चौधरी जिनसे मधुर संबंध बनाने की दरकार है, उन क्षेत्रीय दिग्गजों का नाम भी जुबान पर नहीं आया। वहीं कांग्रेस अब बीजेपी में जारी इस पोस्टर वॉर का मजा ले रही है। प्रहार अब बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर है। ये चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। इनकी चाल भी अलग समझ में आ रही है, चरित्र भी दिख रहा है और चेहरा भी अब देख रहे हैं, दो हो गए हैं। अभी बात क्या करेंगे, ये किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे? आपस में इतनी अंतरकला है, आपस में इतने इनके विवाद हैं, ये चुनाव में किस बेस पे जाएंगे? पहले तो इन्हें पार्टी बदली, जनता को धोखा दिया और अब उसी धोखे को लेके, उसी धोखे की बात जो आपको दिख रही है, जो धोखा दिया है जनता को, वो सबके सामने है और जनता इन्हें जवाब देगी आने वाले चुनाव में। और जो पोस्टर की राही चल रही है, ये तो सबके सामने है, सबको विदित है इस बात का कि किस तरीके से वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है। वैसे इन पोस्टरों में नेताओं की फोटो का साइज भी बहुत मायने रखता है। तो चौधरी की पोस्टर में अब मौजूदगी जरूर है, लेकिन उन्हें आंखों के सामने लेंस लेकर पोस्टर में खोजना होगा। बहरहाल पोस्टर पॉलिटिक्स से पार्टी के अंदर मचा घमासान जरूर उजागर हो गया है। अब उपचुनाव से पहले बीजेपी की चुनौती नेताओं को पार्टी में निष्ठा के साथ एक मंच पर लाने की होगी। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भिंड में 70 साल के इतिहास को बताकर बीजेपी वोटर को साध रही है, जिसका मोर्चा खुद मंत्री ओपीएस भदौरिया ने संभाल रखा है, जो मेहगांव सीट से बीजेपी के संभावित कैंडिडेट भी हैं, जो बार बार कह रहे हैं मेहगांव को 70 साल बाद मिला है मंत्री पद का तोहफा। बीजेपी की विजय संकल्प सभाओं में सरकार बनाने का नहीं, सरकार चलाने के चुनावी नारे के साथ बीजेपी ने वोटर को साधना शुरू कर दिया। तो कहीं ये 70 साल का दांव कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए। बीजेपी विजय संकल्प सभाओं के जरिए एक पंथ दो काज का काम कर रही है। हालांकि फिलहाल चुनाव टल गए हैं, लेकिन बीजेपी तो पूरे साल तैयारी करती है। लिहाजा इन सभाओं के जरिए इलाकों में चुनावी बिगुल फूंकना तो पार्टी ने पहले ही शुरू कर दिया था। भिंड की मेहगांव और गोहद सीट पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है, लिहाजा दोनों जगह विजय संकल्प सभाएं रखी गईं। बीजेपी यहां नया चुनावी नारा गढ़ रही है कि ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं, सरकार चलाने का चुनाव। चुनाव जो होते थे वो चुनाव सरकार बनाने के लिए होते थे, पर ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं है। सरकार तो बन चुकी है और मंत्री बन के आपके बीच में ओपीएस आ गए। सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार चलाने का चुनाव है। सरकार 15 महीने की आपने देख ली कैसी चली, आगे आप कैसी चलाना चाहते हैं, ये इस बात का चुनाव है। मेहगांव सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार के दौरे का जिक्र अपने अंदाज में किया और भरोसा दिलाया कि शिवराज सरकार जनता की सेवा के लिए सत्ता में आई है, अपने साधन जुटाने नहीं। तुम अपना परिवार नहीं बचा पाए, तुमने मध्य प्रदेश को लूट लिया, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया, तुम्हारी सरकार तो रहना भी नहीं थी। वैसे भी मित्रों, जो चुनाव हुआ था उसमें वोट भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा आए थे, सीटें 5-7 कांग्रेस की ज्यादा आई थी। वोट तो 15 साल हमारी सरकार रहने के बाद जनता के वोट हमें ज्यादा मिले थे, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीट उनकी 4-5 ज्यादा आई, पर बहुमत किसी को नहीं आया था। ओपीएस भदौरिया तो मंत्रिमंडल में अपनी मौजूदगी को भी ऐतिहासिक ही बता गए। उनके मुताबिक 70 साल बाद मेहगांव को मंत्रिमंडल में जगह मिली। एक इतिहास 2 जुलाई को रचा गया और वो इतिहास ये था
कि आजादी के बाद 70 साल से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में बेलगांव विधानसभा क्षेत्र को स्थान नहीं मिला था। यह इतिहास रचा गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो अब जब चुनाव भी आगे बढ़ गए हैं तो वादों इरादों का ये दौर आगे भी बना रहेगा। अब इसे दोनों दलों के लिए और बेहतर तैयारी का मौका कह लीजिए, या कह लीजिए कि इम्तिहान फिलहाल टल गए। भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चक्करलस में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।